अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर एक टिप्स है एग्ज़ाम के हवाले से हल करने से। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पेपर की प्रेजेंटेशन और पेपर कैसे हल करना है उसके बारे में आएगी। उससे पहले ये एक टिप्स है कि पेपर जो है एग्ज़ाम के अंदर हल करने के लिए कैसे बंदे को जाना चाहिए और वहाँ पे क्या एक टिप्स इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, 9th 10th है, कोई भी आपका अपेयर एग्ज़ाम है बोर्ड के हवाले से, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो। कुछ बच्चे जो हैं कुछ चीज़ों को चॉइस पे छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये एक अलग से टेंशन लेने की बात होती है कि इंसान को होता है कि जो चीज़ मैंने छोड़ी उसमें से पेपर ना आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और अपने टाइम और हर चीज़ को ऐसे मैनेजमेंट करना चाहिए कि आप तमाम का तमाम पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। उसके लिए मुकम्मल तैयारी करके जाना चाहिए। अगली बात जो यहाँ पे ये है कि मैंने अक्सर देखा है बच्चों के पास वॉच नहीं होती, घड़ी। आपके पास वॉच का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के पास वॉच हो, ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि वो स्टूडेंट अपने वक्त को बहुत ज़्यादा कीमती समझता है। तो वो स्टूडेंट अपने वक्त के लिहाज से हर चीज़ की पाबंदी करता है। पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर को हल करने के लिए इंसान क्योंकि पेपर आता हो या ना आता हो, दोनों हवाले से इंसान को वक्त की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि मैंने किसको कितने टाइम में हल करना है, किसको कितने टाइम में। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम के अंदर जाने के लिए आपके पास वॉच का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको एक जो पेपर दिया जाता है वो होता है एमसीक्यूज़ का पेपर। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये होता है कि सबसे पहले आप अपना रोल नंबर वगैरह लिखें, अपना जो भी आपके वहाँ पे है, ताकि वो मिसिंग ना हो। उसके बाद आप अपना सबसे पहले एमसीक्यूज़ पेपर का जो भी आप हल करना चाह रहे हैं उसको हल करें। आपके एमसीक्यूज़ आपको जो आते हैं उसको तसल्ली से सुकून से पढ़ें, जो आपको आता है फ़ौरन उसको लगाएं, उसके लिए कभी भी मत सोचें। दूसरे नंबर पे, जब आप सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं और जो आपको आते हैं वो आपने लगा लिए हैं, अब उन एमसीक्यूज़ पे आ जाएं जो आप सोच के लगाएंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि बच्चे दूसरों पे डिपेंड करते हैं और वो कहते हैं हम इससे पूछ लेंगे, इससे पूछ लेंगे। उसमें ये होता है जब आप दूसरों से पूछने के लिए निसार करते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपको आते थे वो तो ठीक थे, जो आपने सोच के कोई भी करीब 3 आपने लगाना था, तो वो इसका मतलब ये है कि आपने नहीं लगाया, दूसरों से पूछ लिया, तो वो आपने अपनी एबिलिटी जो सोचने वाली थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे अगली बात ये आ जाती है कि वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आते वो आपका लास्ट में ये है कि वो ज़ाहिरी बात है आप सोच के लगाएं या वैसे लगाएं या पूछें, वो आपका अपना फेल है। तो मेरे ख्याल में तैयारी इतनी अच्छी एक इंसान की हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली बात आती है कि ऑब्जेक्टिव की। देखें, यहाँ पे मेरा टिप्स है, मैं बच्चों के हवाले से बात करूँगा कि बच्चे जब अपना पेपर हल कर रहे होते हैं तो पेपर के हवाले से ना, जब भी पेपर पकड़ते हैं, तकरीबन आल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे यही रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा पेपर तसल्ली से पढ़ें और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। मैं इस हवाले से बिल्कुल कोई भी ऐसी जो है बात नहीं कहूँगा कि ये पेपर पहले आप पढ़ें। और ये मेरे मुताबिक ये है, जब भी आपके पास पेपर आए तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने पेपर को पकड़ने के बाद अपना रोल नंबर लिखना है और आपने ओनली हिस्सा 1 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है उसको हल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं उनका मसला ये होता है कि उनके में वो ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि ये मुझे आते हैं, ये नहीं आते, ये मैंने करने हैं, ये नहीं। जब वो हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हल करने में आते हैं तो वो उनके माइंड में बार बार एक टेंशन रहती है कि ये मुझे आ नहीं रहे थे। एक और बात कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर ना आते हों तो इंसान टोटली तौर पे एक माइंड सेटअप कर देता हो आज का पेपर बहुत बुरा होगा, ओहो ख़राब हो गया। फिर वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो आते होते हैं वो भी उसे बोलने लगते हैं। वो बच्चे जिनको लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं हैं या जिनको थोड़ा सा याद करके सोच के लिखने हैं, वो भी उनके लिए तो ज़्यादा टेंशन का बायस बनता है, क्योंकि जब वो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन देख चुके होते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन करते वक्त बार बार उसे लॉन्ग क्वेश्चन की माइंड के एक ख़ास हिस्से में रिमाइंडर आता रहता है कि उसका ये बनना था, उसका ये बनना था, उसका ये बनना था। इस तरह बच्चा बड़ा ज़्यादा पजल होता है। उसके बाद अगली बात ये है कि एक बच्चा जिसको मुकम्मल आता भी है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन करने लगता है ना,
तो मुझे पेपर बड़ा आता है, तो उसको भी थोड़े थोड़े माइंड के अंदर उस अपने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि वो मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके बारे में निशानदेही होती है कि ये इस तरह है, इस तरह आना है, इस तरह होगा, इस तरह करना है, ये इसका आंसर बनता है ये। लेकिन अगर आप बगैर लॉन्ग क्वेश्चन देखें आपको, क्योंकि आपका हिस्सा 1 पहले आपने अटैम्प्ट करना है, तो लिहाजा आप हिस्सा 1 की तरफ पहले जाएं। जब आप हिस्सा 1 की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो आप शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा अटैम्प्ट करते हैं उसी को देखें, आप उसको देखें, उसमें से देखें आप कौन से आते हैं उनको करें। अमूमन आपको अगर उसमें से 8 में से 5 करने, 6 करने हैं, या 9 में से 5 करने, 4 करने, जितने भी आपने करने हैं जो आपका पोर्शन है, चाहे वो स्कूल में पेपर हो रहा है चाहे बोर्ड में हो रहा है, तो आपने उस फर्स्ट पोर्शन को ही देखना है। उसके अंदर आपको जो आते हैं सबसे पहले आप वो क्वेश्चन लिखें जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, फिर दूसरे पे लिखें वही जो बहुत अच्छी तरह आता है। अब आपने अगर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन करने हैं या 7 करने हैं, तो उसमें एक चीज़ है, या 8 करने, तो आप ये चीज़ देखें कि उसमें से सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छे आते हैं टॉप पे 1 2 3 वो लिखें, और उसके बाद लास्ट पे वो लिखें जो आपको बहुत अच्छे हैं। दरमियान में वो लिखें जो आपने सोच के या थोड़ा सा उसके अंदर रेलेवेंट आगे पीछे से डाल के लिखना है, यानी अपने से बना के लिखना है। आपको लगता है कि मैं भूल चुका हूँ या मुझे इसका कंसेप्ट याद है, तो मैं थोड़ा सा अपने से बना के लिखूँगा, क्योंकि जो आता नहीं है उसका गलत जो लिखेंगे वो तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो चेकिंग होते हैं वो प्याज बेच के तो नहीं वहाँ गए होते, उन्होंने पढ़ा होता है। और वैसे भी अब तकरीबन बोर्ड के अंदर जो पेपर चेकिंग होते हैं वो हर सब्जेक्ट का मास्टर, उसका स्पेशलिस्ट टीचर होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको पहले नंबर पे वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत अच्छे आते हैं, एंड पे वो करने हैं जो बहुत ही अच्छे आते हैं, दरमियान में वो क्वेश्चन करें कि जो आपको मीडियम तकरीबन आते हैं। उसकी वजह ये होती है जब बोर्ड चेकिंग करता है उसके 2-3 क्वेश्चन चेक करके इंप्रेशन बन जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, तो अगले 1-2 थोड़ा सा ख़राब भी हो तो नंबर दे देता है। लेकिन मुसलसल उसे पता होता है कि ये बच्चा एंड पे वही करेगा जो इसके अच्छे नहीं आते, तो वो जैसे अच्छा थोड़ा कम अच्छा ऐसे ऐसे आते आते एंड पे वो ऑटोमेटिकली नंबर काट लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर पोर्शन, जो 3 पोर्शन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, तो आप उनको ऐसे हल करें कि जो आपका वो वाला क्वेश्चन जो आपको तकरीबन कम आता है, तकरीबन थोड़ा सा आपने अपने कंसेप्ट से लिखना है, उसको सेंटर में लिखें। इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपके लॉन्ग की बारी है, अब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं, आपका टाइम आपके पास है, आपने उसको देखा, उसके मुताबिक उसको जल्दी से हल किया। अब लॉन्ग क्वेश्चन को आप पूरे 5 मिनट दे सकते हैं कि मैंने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उनको टिक करें, सोचें। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखते 2 को पता चल गया हाँ मुझे आता है, टिक कर दिया। दूसरा ये होता है कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिनको थोड़ा सा देर के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा गलत अटैम्प्ट हो गया तो वो हमेशा उसके मार्क्स कट जाएंगे और बाद में आके अफसोस करने का फ़ायदा नहीं है। तो उसको तसल्ली से देखें कि मुझे इसका आंसर आता है, सोचें थोड़ा सा, और जो आपने करने हैं उसको टिक करें। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में? सबसे पहले तो आपने वही 2 पार्ट लिखने हैं, ए और बी, जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं। उसके बाद अगर आप मैट्रिक सेशन में हैं तो केमिस्ट्री का पेपर या किसी का दे रहे हैं, उसमें 2 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ये चाहिए कि आप दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो करें जिसमें ए और बी पार्ट का, जो ए या बी में से जो पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता वो आगे करें, और जो बहुत अच्छे अच्छा है वो लास्ट पे करें। यहाँ पे बात ख़त्म होगी मैट्रिक सेशन की। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। तो यहाँ पे अगर आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसके हवाले से आप देखें कि सबसे पहले अगर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पोर्शन तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन का वही अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, ए और बी कर लिया। अब पीछे रह गया आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो हल करने हैं, तो आपके पास ये है कि आप सबसे पहले वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन हल करें जो आपको थोड़ा सा मीडियम आता है, और लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन के वो हल करें जो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बिल्ड होता है। चेकर बादुकात ये करते हैं कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक का ए ढूंढते और बी देखते हैं इसने कहाँ पे लिखा था, वो ढूंढ के फिर उसके नंबर लगाते हैं। तो इस तरह अगर आपका सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वो फिर भी मार्क्स दे देता है, इंप्रेशन बन जाता है कि इस बच्चे ने अच्छा लिखा है। हमेशा इंप्रेशन एंड पे अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि जितना आप एंड पे जाते जाते इंप्रेशन गलत छोड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा उसे गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा वो आपके बारे में नेगेटिव फीलिंग लाएगा और वो आपके मार्क्स काटेगा। तो आज की जो टिप्स थी वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से थी कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनको फ़र्स्ट फ़ौरन देख लेते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक एहसास कमतरी और थोड़ा सा टेंशन और आपके ऊपर दबाव पड़ता है,
और दिमागी तवाज़ुन के अंदर भी थोड़ा सा हलचल मचती है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से हल करने के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होती है और दीगर तमाम मामला जो बच्चों को फेस करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया।